हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को राधे राधे। आज मंदिर श्रृंखला में टेम्पल विजिट वाली प्लेलिस्ट में आपके साथ एक मंदिर शेयर कर रही हूँ, खाटू श्याम बाबा का दिल्ली दर्शन धाम। और यहाँ जाते वक्त रास्ते में हमें श्री राधा कृष्ण की बड़ी बड़ी मूर्तियों के भी दर्शन हुए, जो मैं जब भी यहाँ से जाती हूँ, जब भी गई हूँ तो हमेशा मुझे दिखे हैं भगवान जी। जिन लोगों को रोज़ सुबह इनके दर्शन प्राप्त होंगे वो कितने भाग्यशाली होंगे। तो यहाँ पे रास्ते में जाते वक्त मुझे यूकेलिप्टस के कुछ पत्ते दिखाई दिए, तो मैंने आपके साथ एक रेमेडी शेयर करी कि अगर आपको पेचिस या जुलाब या लूज मोशन या पेट खराब की शिकायत रहती है, तो आप यूकेलिप्टस के पत्तों को पीस कर, कच्चे पत्तों को पीस कर उसको पीजिए, उसका सेवन कीजिए। और क्योंकि ये बहुत ही शार्प महक वाले होते हैं और कड़वे से इनका टेस्ट होता है, तो आप उसमें चीनी मिला लीजिए। और इस पत्ते की इतनी ज़्यादा महिमा है कि आप देखेंगे आप चमत्कारी रूप से निजात पा जाएंगे अपने जुलाब से, खराब पेट से या पेचिस से या लूज मोशन से, दस्तों से। तो यहाँ पे मंदिर जाने के दौरान हमारी गुड़िया रानी चल रही थी धीरे धीरे, क्योंकि बस से उतरने के बाद काफ़ी लंबा रास्ता था, तो लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था, हमने सोचा पास में ही होंगे और हम पैदल चलने लगे। हालांकि वहाँ से हमने बाद में देखा कि रिक्शा वगैरह अवेलेबल था, तो आप भी रिक्शा करके जा सकते हैं अगर आपको महसूस हो कि आपसे चला नहीं जा रहा। लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि अगर आपसे चला जा रहा है तो आप पैदल ही चल के जाएं। भगवान के दर्शन ज़्यादातर ऐसे स्थलों पे होते हैं जहाँ मनुष्य को यात्रा खुद से स्वयं से पैदल करनी पड़े। तो यहाँ पे भी भगवान जी ने हमको मौका दिया कि हम पैदल ही इस सफ़र को तय करें इतनी दूर का। तो उस वक्त जाते जाते रास्ते में हमको कई और मंदिर दिखाई दिए। वहाँ पे साईं बाबा का मंदिर था और भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक मस्जिद भी थी बीच में, स्टार्टिंग में ही थी। तो और फिर चलते चलते हमें एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई दिया, श्री दिल्ली दर्शन या मतलब दिल्ली धाम खाटू श्याम। और हम बड़े ही ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि जैसे जैसे मंजिल नज़दीक आती है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो हम भी खुश हो गए और हम जाने लगे। तो हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी मंदिर के अंदर, लेकिन बाहर से इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा था। तो मैंने वहाँ वीडियो में बोला कि भाई अभी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है इस मंदिर में, तो जितने लोग भी दर्शन करना चाहते हो वो अभी फटाफट कर लें, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। फ़ोटो नहीं खींच सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अभी दर्शन कर लें। लेकिन अंदर क्या हुआ वो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। हम 11 नवंबर 2022 यानी इसी साल को गए थे। तो यहाँ शुरुआत में जूते रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि आप वैसे ही कोने में किसी के पास रखवा के आ जाइएगा। और फिर जैसे ही हम अंदर गए तो वहाँ ये इंस्पेक्टर साहब छोटे से कुछ जायज़ा ले रहे थे चीज़ों का। और सबसे पहले जो आप दर्शन करने को मिलेगा, वहाँ पे हमने गोल्फ कार्ट वगैरह देखी खड़ी हुई। और स्टार्टिंग में ही शुरुआत में जो आपको दर्शन करने को मिलेंगे वो आपको मिलेंगे यहाँ पे निशान बाबा का मिलता है। और वहाँ पे भगवान जी के चरण हैं, तो बहुत बड़े से चरण पादुका वहाँ पे रखे हुए हैं। तो उनका मतलब दर्शन करना जो है स्टार्टिंग से ही काफ़ी भव्य हो जाता है, शुरुआत से ही काफ़ी भव्य नज़र आता है और काफ़ी अंदर से अलौकिक सा फील होता है। और मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम भगवान के दर्शन दर पे हैं इस तरीके से। इसका पूरा व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। वन पे ही है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक चौपाल या बैठक टाइप का बना हुआ है, पता नहीं किस उसके तहत ये बनाया गया, मकसद के तहत, लेकिन इस तरह लगता है जैसे भगवान जी की चौपाल लगती हो यहाँ पे। और आगे जाते वक्त यहाँ पे गोल्फ कार्ट दिखी हमें, जो आगरा में हमने देखी थी। आगरा का ट्रिप तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो वहाँ दर्शनीय स्थल नहीं था, इसलिए आपके साथ शेयर नहीं किया। इसके बाद हम आगे बढ़ने लगे अपनी गुड्डू रानी के साथ में। और जैसे जैसे मंदिर की तरफ, भगवान की तरफ, दर्शन प्राप्ति की तरफ इंसान बढ़ता है ना, तो मन में शांति होती है। लेकिन आगे आगे क्या क्या अनुभव होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे चलते चलते जैसे हम आगे जा रहे थे और क्या चीज़ें मुझे महसूस हुई वो भी आपके साथ साझा करूँगी इस वीडियो के माध्यम से, कि ये जो धार्मिक स्थल होते हैं जहाँ हम जाते हैं, क्या वाकई में वहाँ दर्शन करते वक्त हमको ईश्वर की अनुभूति होती है, या हम मतलब जस्ट मतलब हम केवल उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं जिनको बस दुनिया कर रही है और उसी में बहते जाते हैं।
तो यहाँ जाते ही झूले थे बच्चों के लिए और झूला काफ़ी सस्ता था। 20 रुपए और 30 रुपए उसका चार्ज था, जो कि बहुत ही अच्छा था। 20 रुपए बच्चों के लिए और 30 रुपए बड़ों के लिए। आगे यहाँ गए तो व्यवसायीकरण का दौर है दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फूल मालाएँ और प्रसाद और खाने-पीने की दुकानें बहुत ज़्यादा थी, जिनका औचित्य मुझे थोड़ा कम समझ में आया। क्योंकि आजकल जितने भी मंदिर हैं या धार्मिक स्थल हैं, वो ईश्वर की अनुभूति से ज़्यादा व्यवसाय पे भैया ये दोनों निर्भर हो 50-50 गए के हैं। है ना, ये दोनों एक एक दे दो। तो अभी हम प्रसाद ले रहे हैं कि कोई बात नहीं, भगवान भूखा नहीं बुलाते, ये है वो है, इस तरीके से। तो लोग पहले ही मैं देख रही थी वहाँ खाना खा रहे थे, फिर भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे। तो ऐसा नहीं करना हमको, क्योंकि भूखे मरने के लिए भगवान नहीं कहते, लेकिन आप खुद से महसूस कीजिएगा कि जब आप खाली पेट अपने आराध्य की, अपने ईश्वर की भक्ति करते हो, तो वो मतलब अनोखा ही होता है उसका वो, है ना। तो यहाँ हमने प्रसाद ले लिया था और यहाँ प्रसाद का रेट 100 रुपये था। तो जो कॉमन व्यक्ति होते हैं, कॉमन मैन होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं हम जैसे, तो ऐसी जगहों पे जाने पे हमको सोचना पड़ता है कि यार क्या क्या खर्चे होने वाले हैं। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अगर आप दुनिया के दिखावे में मत पड़िए। आप जाना चाहते हैं बिल्कुल जाइए। आप अगर महंगी कोई चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं तो बिल्कुल मत खरीदिए। आप अपने घर से प्रसाद बना के ले जाइए भगवान जी के लिए, और बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही उत्तम है वो। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ने लगे और आगे जाते जाते यहाँ पे फिर हमको पता चला असली मतलब कि कितनी भीड़ थी कितनी नहीं थी। और यहाँ देखिए लोग अपना खा रहे थे। तो ये मतलब अगर हमको अध्यात्म में जाना है ना, तो थोड़ा हमको संयम रखना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा 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 करते करते हम इतने संयमी बन जाते हैं कि हम इस भव्यता से थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मंदिर की डेकोरेशन वगैरह सजावट काफ़ी सुंदर की हुई थी। यहाँ पे लैंटर्न्स हैं इस तरीके से। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपने लड्डू गोपाल जी को लेके आए हुए थे और लाइनें देखिए कितनी लंबी थी यहाँ पे, मतलब बहुत लंबी। 2 घंटे तो हमको लाइन के अंदर ही लग चुके थे। 2 घंटे तक हम लोग लाइन में ही लगे हुए थे। धीरे धीरे लाइन जो है बढ़ रही थी। इस तरीके से उन्होंने पूरा लुक देने की कोशिश करी है कि आपको महसूस हो कि आप खाटू श्याम में ही हैं। तो हम बढ़ते जा रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने महसूस की कि जैसे जैसे भगवान जी के हम पास जाते हैं तो लोगों के अंदर थोड़ी सी व्याकुलता बढ़ने लगती है। तो लोग एक दूसरे को धक्का मुक्का मार के आगे बढ़ना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आप ईश्वर के स्थल पे इस तरीके के काम करेंगे तो फिर क्या हासिल होने वाला है उसमें, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी बारी पे आपको जाना चाहिए और संयम बरतते हुए ईश्वर के फैसले का इंतजार करना चाहिए कि आपको कब वो दर्शन दे रहे हैं। यहाँ पे जो भी मुख्य बोर्ड थे उनको मैं आपको जूम करके दिखाती जा रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा अगर मुझे ध्यान न रहे। तो जो जो भी मुख्य चीज़ें थी वो मैंने पूरी कैप्चर करने की कोशिश की है ताकि मैं आप लोगों के साथ साझा कर सकूँ। और मैं इस तरीके से वीडियो नहीं बना पाती हूँ कि डेली कुछ बनाना ही है। मुझे जो ठीक लगता है कि आपके साथ शेयर करूँ तो वो मैं लेके आती हूँ, जिसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि हम डेली नहीं मिल पाते हैं। लेकिन ईश्वर से कामना है कि ऐसा दिन जल्दी आए कि हम डेली मिलें। तो यहाँ पे जब हम जाने लगे एंट्रेंस में ही तो एक काफ़ी बड़ा स्थान था। लोग वहाँ पे स्वास्तिक बना रहे थे, तो वहाँ हम नहीं रुके, हम आगे चले गए। और आगे जाने के बाद यहाँ पे देखिए नारियल्स का कितना ढेर लगा हुआ है। तो आगे जाने के बाद फिर भगवान जी सीधे सीधे दिखाई दे रहे थे और फिर बस दिख जाते ना तो फिर ऐसा लगता है कि अब तो बस दर्शन हमें मिल ही जाए। ये हमारी बिल्ली है जो तंग कर रही है, जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम ज़्यादा लग रही होगी थोड़ी थोड़ी देर में। तो वहाँ पे जब हम जा रहे थे तो एक कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ था, वो बोर्ड भी शायद आपको यहीं पे दिख जाएगा, स्टार्टिंग में ही लगा हुआ है। और ऊपर ना लाइट्स की डेकोरेशन काफ़ी सुंदर है। ये भी डेकोरेशन में ही थे, ट्रक्स छोटे छोटे रखे हुए थे। और देखिए ये आपको चीखू की आवाज़ आ रही होगी गुड़गुड़ाने की। और वहाँ पे कुछ बतख वगैरह की भी, हंस वगैरह की भी डेकोरेशन थी, मोर की, वो भी मैंने कैप्चर किया वीडियो के अंदर। तो जब हम जा रहे थे वहाँ पे काफ़ी अच्छा, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन भव्यता बहुत ज़्यादा आजकल मंदिरों में बढ़ा दी गई है, पैसा पैसा पैसा, वीआईपी दर्शन, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक रूप से मुझे वीआईपी दर्शन सही भी लगे कि जैसे जो लोग शारीरिक रूप से तंग होते हैं, इतना नहीं चल सकते, तो उनके लिए ठीक है कि भाई उनकी इच्छा भी पूरी हो जाए। लेकिन ऐसे ही मतलब पैसे का सिर्फ नहीं दिखावा करना चाहिए कि जी पैसा हमारे पास है तो चलो कर ही लेते हैं। वो थोड़ा संयम रख के भगवान के दर्शन, एक कॉमन बिल्कुल भगवान के सामने, कोई रहीसियत नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल हम कुछ नहीं है, सिर्फ उनको समर्पित हैं। इस तरीके से ही उनके दर्शन हमको करने चाहिए। फिर हम इस तरीके से आगे जाते गए तो आप देखते जाइए क्या क्या है। जो मुख्य बातें होंगी वो बताती चलूँगी।
गार्ड आई है जो। दोस्तों यहाँ पे ये जो गार्ड थी ये बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ बेलहजा थी। आपके साथ ये इस तरीके की बदतमीज़ी करने की कोशिश करें तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कीजिएगा और इनसे बात कीजिएगा, बहस करिएगा, क्योंकि आप वहाँ इंसल्ट सहने नहीं गए हैं। ये क्या है भाई, मना कर दिया ना फ़ोन के लिए। क्या रख दो, मैं ले लूँगी, इसमें डाल दूँगी। क्या सॉरी। तो दोस्तों मंदिर के दर्शन पूरे करने के बाद हम जब बाहर निकले तो इस तरीके से कुछ ये चीज़ें रखी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा मंदिर का कोई निर्माण चल रहा है, लेकिन आगे जाके हमें पता चला कि यहाँ पे लोग अपने घर या मकान की अर्जी लगाते हैं। वो आगे बोर्ड आपको दिखा दूँगी। और यहाँ से जब आगे जा रहे थे हम तो वहाँ पे पंडित जी खड़े हुए थे और वो टीका लगा रहे थे, तो लोग उन तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी अर्जी लगा दीजिए, देर मत कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये लिखा हुआ है घर के लिए अर्जी। तो घर तो ज़िंदगी का जैसे एक एम ही होता है। और उसके बाद यहाँ फ़ोटो लोग काफ़ी खिंचवा रहे थे। यहाँ पे इंडिया का नक्शा था, भारत का, और काफ़ी सुंदर था। इसके बाद हम बाहर निकले तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्वर्ग द्वार करके लिखा हुआ था। वहाँ गए हम और वहाँ पे एक ये हवाई जहाज़ रखा हुआ था। जब हम स्वर्ग द्वार में गए तो वहाँ पे उन्होंने ना जो वो दृश्य बनाया हुआ है, भी दिखाती हूँ आपको आगे, जो आपका समुद्र मंथन हुआ था उसका दृश्य दिखाया हुआ है। देखिए आगे चल के दिखाती हूँ। तो इसमें क्या था, भगवान शिव को पूरा ही नीला दिखाया हुआ है, जबकि सिर्फ नीलकंठ है उनका, लेकिन यहाँ पूरा ही उनको नीला दिखा दिया है। अब आपको तो पता ही है कि भगवान शिव जो है वो मेरे आराध्य हैं, तो उनको देख के मतलब मुझे बहुत ही एकदम रोंगटे से खड़े होने लगे और मैं ये महसूस करने लगी कि चाहे मैं कहीं भी जाऊं पर किसी ना किसी तरीके से भगवान जी वहाँ उपस्थित हो ही जाते हैं। तो बहुत खुश थे हम उन्हें देख के और हमारा दिल वहाँ पे बस कह रहा था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इतनी खुशी जो है मिल रही थी उनको देख करके कि उसको शब्दों में एक्सप्रेस कर पाना, शब्दों में उसको वर्णित कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसा होता ही है कि जब हम अपने आराध्य को देखते हैं तो हमें इतनी बेतहाशा खुशी होती है कि जैसे उस क्षण के लिए तो हमें दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हों, और मतलब बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद हम वहाँ से चले, यहाँ पे एक पुल जैसा था, उसके ऊपर काफ़ी लोग फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे थे, हमने भी खिंचवाई। और श्री जो बरबरीक थे, जो खाटू श्याम बाबा हैं, उनके आराध्य भी भोलेनाथ ही थे, उन्होंने से उनको वरदान मिले थे। समुद्र मंथन वाला हाँ पूरा सीन है ये, जब भगवान जी ने जहर पिया था। और उधर की साइड ये देवता है और इधर की साइड ये दानव है और ये नाग वासुकी है और ये मंदार पर्वत है। और ये जो कश्यप है, जो ये कछुआ जी हैं, जो है भगवान श्री हरि विष्णु हैं। और सेंटर में भगवान भोलेनाथ, हालांकि उनके सिर्फ गर्दन ही नीली हुई थी, पर यहाँ पे इन्होंने पूरा ही ब्लू दिखा दिया इनको, नीलकंठ है वो। घोड़ा गाड़ी वगैरह चल रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि आप इन सब चीज़ों का प्रयोग ना करें। वो जानवर, वो पशु हमारा घोड़ा बनने के लिए, हमारी सवारी बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें करके ना आप भौतिकवाद में मत जाइए, अध्यात्म में रहिए, है ना। अब हम जा रहे हैं गाइस, वो सामने देखिए गोवर्धन पर्वत, जब भगवान श्री हरि कृष्ण ने विष्णु जी ने, श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी ने उठाया था। और लोगों के यहाँ पे भी खान पान व्यवस्था होते हुए, मतलब मैं भी ना वैसे ही होते जा रही हूँ, खाए खाना खाना खाना, लेकिन ऐसे नहीं होती भगवान की भक्ति ना। गिर गाय परिक्रमा यहाँ पे लिखा हुआ है। और आजीवन भंडारा सेवा 11,000 रुपये, एक दिन भंडारा सेवा 1100 रुपये, इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये गायों के लिए बनाया हुआ है। तो असली भक्ति तो यही है ना कि हम सच में गायों को खाना दें। यही बस भक्ति है कि मंदिर आके उनकी पूजा कर ली। ये नंदी जी तो बैठे हैं यहाँ, तो भोलेनाथ किधर है? ये वैसी गाय माता बिठा रखी है, नंदी नहीं बैठे, क्योंकि नंदी तो ऐसे पोजीशन में बैठे रहते हैं ना। यहाँ पे ये गौशाला है और यहाँ पे
33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद ले, घंटियाँ बजाते हुए जाए, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। तो हाँ, मुझे तो खैर शौक नहीं है, बट मेरे हस्बैंड जा रहे हैं तो मैं कैप्चर करती हूँ। चलिए। अच्छा, वो परिक्रमा कर रहे हैं। ओहो, ये गाय है, लेकिन देसी गाय तो नहीं है, ये तो विदेशी गाय है और आँखों से आंसू भी आए हैं। दिस काउज आर नॉट इंडियन काउज। इनके कान पे भी कुछ नंबर डला हुआ है। मुझे लग रहा है ये शोर इन गायों को परेशान नहीं कर रहा होगा क्या, पता नहीं। मेरा हाथ लगाना इनको पसंद आए ना आए, खाना खा रही हैं। ओए होए, दो शाम शहलियाँ हैं, बहम है, हम बहम है। अष्ट धातुओं की ये घंटियाँ हैं, ऐसा बताया गया है। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा थोड़ा बजा भी रहे हैं और थोड़ा थोड़ा नहीं भी बजा रहे हैं। और इधर से मैं आपको इधर ले चलती हूँ, शिफ्ट कर लेते हैं अपना अटेंशन, अपना फोकस। अभी हमें टिया को वो गाड़ी चलानी बाकी रह गई है। हाँ जी, इतो ये भगवान जी ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया था, हम खड़े थे इस जगह पे। अब हमारी जर्नी कंप्लीट हुई, भगवान जी के दर्शन हो गए हमको। अब हम जा रहे हैं। अभी बस टिया को एक झूला झुलाना बाकी है, वो ट्रेन वाला, वो झुलाने के बाद फिर हम निकलेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द जर्नी स्टिल आई विल से द टाइम इज माई सिस्टर टू मच। और यहाँ पे गोल्फ कार्ट भी आती हैं, तो खाली आ रही है, खाली जा रही है, क्योंकि लोगों को जानकारी भी नहीं है बेसिकली। इधर साइड हो जाओ। टिया जो तो दोस्तों यहाँ पे ये दर्शन समाप्त हुए और मैंने व्लॉग में आपके साथ सभी चीज़ें साझा करने की कोशिश की है। एक शॉर्ट में मैं आपको मुख्य दर्शन करवा दूँगी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो बोलिएगा राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा।